हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एटर्नल आईएएस। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, आज एक बहुत बड़ी दुविधा का जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाएगा, जो कि है पीएसआईआर ऑप्शनल। ऑप्शनल्स की बहुत लंबी लिस्ट है और ऑप्शनल कैसे चूज करना है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और उसमें से अगर आपने एक ऑप्शनल चूज कर लिया है जिसका नाम है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, चूज करने के बाद भी ये दुविधा रहती है कि यार इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इसको कवर कैसे करेंगे। क्योंकि पीएसआईआर की ना एक बड़ी यूनिक सी बात है कि इसके रिसोर्सेज तो बहुत है अपने पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ना कितना है, उस इतने सारे पढ़ने में से हमें उतना कंसाइज ढूंढ के कैसे लाना है कि हमें ये वाला चीज़ हमारे आंसर, ये प्लेटो का आंसर आता है, सोक्रेटिस का आंसर आता है, फिलोसोफर किंग पे आता है, तो हमें लिखना कितना है उसमें, वो लिखने की एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है। क्योंकि पीएसआईआर ना अपने आप में बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। और इसकी एक खास बात बहुत है कि ये वाला जो पूरा ऑप्शनल है ना, ये आपके पूरे जीएस के साथ ओवरलैप करता है। जीएस में इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है प्रीलिम्स में। पहले मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका एक काफ़ी अच्छा पोर्शन आईआर का होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि अगर आप आसियान का टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज आप आसियान पढ़ रहे हो, तो आसियान का ये टॉपिक आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे और वो आपने पीएसआईआर के लिए भी पढ़ना, तो ओवरलैपिंग बहुत हो जाती है। आपने लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़नी है, बिम्स्टेक, सार्क, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, तो वो सब कुछ आपस में ओवरलैप होती है। तो प्रीलिम्स में आपके पॉलिटी, जिसमें गवर्नेंस का पोर्शन भी कवर हो जाता है, साथ ही साथ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर हो जाता है, आईआर कवर हो जाता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपके वो रहेंगे जो आप यहाँ पे कवर कर पाओगे अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो। प्रीलिम्स के साथ वही जब आप पीएसआईआर ऑप्शनल लेते हो और अपने आंसर राइटिंग करते हो, आंसर राइटिंग भी इसकी बहुत यूनिक रहती है। लिखने का पैटर्न, बेसिकली लिखने का पूरा एक स्ट्रैटेजी, वो भी बहुत यूनिक है। तो उसमें भी आप लोग जो है, एक तो आपका कवर इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसी के साथ आपका मेंस की आंसर राइटिंग में जब आप मेंस की प्रैक्टिस करोगे तब उसमें आपको स्पेसिफिकली एक तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपने पीवाईक्यूज भी पहले सॉल्व किए होंगे, प्लस आपने जीएस मेंस का पेपर नंबर 2 जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करेगा पीएसआईआर। ठीक है, तो पीएसआईआर का सब्जेक्ट जिसने किसी भी फील्ड में अगर जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पे पीएसआईआर ऑप्शनल को ले करके उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। क्योंकि आपने ये सारा सिलेबस, पॉलिटी का सारा सिलेबस आपने ऑलरेडी वैसे ही कवर किया है। पॉलिटी के बिना तो आप जीएस की तैयारी मान भी नहीं सकते हो, तो आपने ऑलरेडी वो पोर्शन कवर किया है। उसके साथ आप ये वाला पोर्शन में पीएसआईआर में, हाँ ये है कि आपको बहुत थरो स्टडी करनी होती है, आपको सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसफर्स पूरे कवर करने होते हैं, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे वो जॉन लॉक हो। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के वेस्टर्न फिलोसफिकल थिंकर्स भी कंप्लीट करने हैं, इंडियन फिलोसफिकल थॉट भी कंप्लीट करना है, अप्रोचेस भी कंप्लीट करनी है, पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़नी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, वो सब चीज़ें भी कवर करनी है। लेकिन फ़ायदे बहुत हैं पीएसआईआर ऑप्शन लेने के लिए, मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ओवरलैप बहुत सारी करती हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपना कंटिन्यू करते हो पीएसआईआर ऑप्शन लेकर के, तो आपको फ़ायदा बहुत रहेगा उस चीज़ से, क्योंकि दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो आपको वहाँ की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे अक्सर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों को भी यही बताती हूँ कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो तो हिस्ट्री ऑप्शनल में भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी पूरी हिस्ट्री जो जीएस की होती है और जीएस पेपर 1 वो पूरा उससे आपका कवर हो जाता है। आपको स्पेसिफिकली हिस्ट्री वो नहीं कवर करनी होगी जो आप जीएस के लिए करते हो, बिकॉज आपका ऑप्शनल भी वही है। एंड ऑप्शनल इज द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर,
क्योंकि जीएस में क्या होता है ना, बाकी जीएस मेंस के पेपर में बहुत से बच्चों के मार्क्स सिमिलर आते हैं, बट ऑप्शनल वो चीज़ है जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है और वो आपको बहुत ज़्यादा एक आगे तक आपकी रैंक डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो अगर आप रैंक अपनी इम्प्रूव करना चाहते हो तो जो भी ऑप्शनल लो उस पर स्टिक रहो, ऑप्शनल को स्विच मत करो। एक ऑप्शनल चूज करने से पहले सबसे पहली चीज उसके PYQs देखो, उसका सिलेबस गो थ्रू करो एंड थिंक, उसका कंटेंट देखो और ये सोचो कि क्या ये चीज मैं पढ़ के बोर तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ के बोर हो जाओगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ, जैसे किसी से भी पूछ ले तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, तो दे आर कन्फ्यूज्ड, वो हो जाते कि मैम सोचा नहीं अभी, मैम पता नहीं अभी, मैम देखते हैं अभी, ठीक है, या एक दूसरे को देखने लग जाएंगे और कहेंगे भाई तेरा क्या है तू बता, और फिर कहेंगे एक दूसरे से देख के पूछने लग जाएंगे भाई तू बता तेरा क्या है, ठीक है, वो बता देगा तो ठीक है, नहीं तो कहेंगे मैम सोचा नहीं अभी। देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई वो नहीं है कि आप हवा में तय करोगे कि क्या ऑप्शनल लोगे, नहीं, वो ऑप्शनल आपका तय करेगा कि आप उस मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पे आ रहे हो। तो उस ऑप्शनल को इतना लाइटली मत लीजिए, ऑप्शनल एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आपको अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से रखनी होगी कि आपको पता हो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लेट ऑप्शनल तैयार कर रहे हो या आप अपना ऑप्शनल पहले कुछ ले लिया जोश में आके, या अपने दोस्तों से पूछ के, या फिर यार ये इसकी हवा चल रही है ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, और आपने ले लिया और बाद में आपसे वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि स्टेट कैसे वर्क करती है, मैकियावली जो था उसने इटली में क्या चेंजेस देखे, वो ब्यूरोक्रेट था उसने क्या चेंजेस देख करके सोचा कि भाई स्टेट की डेफिनेशन ये रखो, है ना, फिलोसोफर किंग किसको कहते हैं, सबने अपने अपने डेफिनेशंस दिए। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना कि यार मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज़ को पढ़ने में, मुझे पढ़ना है कि पॉलिटी कैसे चलती है, एक स्टेट का रन करने का तरीका क्या है, गवर्नेंस कितने टाइप की होती है, कैसे रन करते हैं, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, तो आप एक बहुत अच्छा ऑप्शनल अपना तैयार कर सकते हो। उसके लिए बुक लिस्ट भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी कि कौन सी बुक लिस्ट से आप अपनी पूरे ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इस ऑप्शनल में कैसे एक्सेल कर सकते हो। नोट्स पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से अपने नोट्स लिखने हैं, इसमें बहुत काम रहता है लिखने का, क्योंकि आपको एक एक चीज़ लिख करके याद रखनी है कि इस पर्सन का क्या थॉट है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब है, बहुत सारी हमारे पास चीज़ें रहती हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको उतनी डिटर्मिनेशन चाहिए जितना आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए रखी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि पीएसआई या ऑप्शन लेने के फ़ायदे क्या हैं। तो इसी आप चीज़ पे स्टिक करिए। आप लोगों से पीएसआईआर की ऑप्शनल की क्लासेस में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।